जय श्री राम। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण बिल यानी ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी दे दी है। ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार का मुख्य एजेंडा है। राजनाथ सिंह के अध्यक्षता में बनी मंत्री समूह ने सलाह मशवरे के बाद बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस बिल में तुरंत ट्रिपल तलाक को आपराधिक करने के लिए कड़े प्रावधान शामिल किए हुए हैं। इस ड्राफ्ट को तैयार करने वाले मंत्री समूह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद और विधि राज्य मंत्री पीपी चौधरी थे। बिल में 3 तलाक को अब गैर जमानती अपराध माना गया है। अब दोषी पाए जाने पर इसके लिए 3 साल की जेल के अलावा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कैबिनेट की बैठक के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है और इससे जुड़े सारे तथ्य सरकार जल्द ही संसद में पेश करेगी। प्रस्तावित कानून एक बार में 3 तलाक या तलाक की बिद्दत पर लागू होगा और यह पीड़िता को अपने तथा नाबालिग बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांगने के लिए मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने की शक्ति देगा। इसके तहत पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट से नाबालिग बच्चों के संरक्षण का भी अनुरोध कर सकती है और मजिस्ट्रेट इस मुद्दे पर अंतिम फैसला करेंगे। मसौदा कानून के तहत किसी भी तरह का 3 तलाक बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गैरकानूनी होगा। मसौदा कानून के अनुसार एक बार में 3 तलाक गैरकानूनी और शून्य होगा और ऐसा करने वाले पति को 3 साल के कारावास की सज़ा हो सकती है। यह गैर जमानती और संज्ञेय अपराध होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 3 तलाक पर लगातार सुनवाई की। कहा कि 3 तलाक गैर कानूनी है और सरकार को इस पर कानून लाना चाहिए। कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही इस पर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई है। जाने माने क्रिमिनल लॉयर और राज्यसभा के सांसद KTS तुलसी ने कहा है कि कानून में सख्त प्रावधानों की वजह से इसे अमल में लाना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि 3 साल की सज़ा का प्रावधान शामिल करना सही नहीं होगा क्योंकि ये संवेदनशील मामला है और इसमें जमानत का प्रावधान होना चाहिए और सज़ा 1 से 2 महीने तक ही होनी चाहिए। शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने कहा कि ये मामला किसी धर्म से जुड़ा मामला नहीं है। ये महिलाओं को उनका हक दिलाने से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने हित से ऊपर उठकर इसका समर्थन करना चाहिए। इस पूरे विवाद पर
किसी कानूनी पहल को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड टालने के हक में रहा। अब रविवार को उसकी बैठक होगी जिसमें बिल पर बाहर वालों की भी राय ली जाएगी। स्टॉप। धन्यवाद।